तो कुछ ऐसी ही एक दो बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन का या फिर खुद का अप टू डेट वर्जन चाहते हो तो उसका सिर्फ एक माध्यम है, योग। जिस प्रकार हर साल नए नए फोन आते हैं और उनके नए नए जो सॉफ्टवेयर रहते हैं अपडेट होकर आपके सामने आता है, उसी प्रकार अगर हम भी निरंतर योग करते हैं तो हम जो भी जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार ढलते जाते हैं, और या फिर उस परिस्थिति को अपने अनुकूल अपने तरीके से ढालने का प्रयास या फिर अपनी उसकी हिम्मत भी रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रचुर मात्रा में साहस होता है और सकारात्मक ऊर्जा होती है, और सबसे बड़ी बात रहेगी कि मन शांत रहता है। और आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम हमारे विचारों से और उल्टे सीधे चीजों की वजह से हम खुद शांत नहीं है। हर तरीके से भयानक रूप से क्या है कि क्रोध से भरे हुए, डर लग रहा है, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, कुछ मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, उल्टा सीधा सारा का सारा घटित ना हो जाए, सारी की सारी चीजें। तो उन सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं? योग। योग के माध्यम से आप इन सब चीजों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के साथ ही क्या, जैसे कि अगर किसी के कोई स्टूडेंट है अगर योग करता है उससे कितना फायदा मिलता है मैं आपको बता नहीं सकता। जो भी विद्यार्थी आपके आसपास योग कर रहे हैं या फिर अपने परिवार में जो निरंतर काफी सालों से योग कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, योग का बहुत फायदा है। हमें किसी प्रकार की फिर दिमाग को तेज करने के लिए, भगाने के लिए, दौड़ाने के लिए कोई औषध लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम योग निरंतर करते हैं तो हमारा दिमाग वैसे ही तेज रहेगा। बहुत ज्यादा अच्छी मेद, जो हम बात करेंगे मेद धातु बहुत अच्छी रहेगी, मेधा शक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको खुश रहना है अपने रिश्तों में, कहने का मतलब है कि प्यार रखना है और ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, इन सबको दूर भगाना है, तो योग इसका सबसे अच्छा माध्यम है। भरपूर बढ़िया तरीके से क्या होता है, अच्छे दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करते हुए योग करना, और उसके साथ साथ में क्या है कि जितनी निद्रा हमारे शरीर को आवश्यक होती है वो निद्रा लेना, और दिवा स्वप्न नहीं लेना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सभी को प्रेम से बोलना, और उसके साथ साथ अपने लक्ष्य पे एक निगाहें बना रखना। योग आपको अपने लक्ष्य से कभी भी इधर उधर नहीं होने देगा, निरंतर एक पथ पे मार्गदर्शित बनाए रहेगा। इसीलिए आज पूरा विश्व योग की महिमा समझ चुका है और योग कर रहा है। हम फिर इस पे कभी बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।